इकहरा लेखा प्रणाली को अपूर्ण, अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित लेखा प्रणाली कहा जाता है। इसमें सभी आवश्यक खाते नहीं खोले जाते और न ही तलपट के समान गणित संबंधी अशुद्धता की जांच की जा सकती है। इससे लाभ हानि का सही अनुमान ज्ञात करना संभव नहीं है, फिर भी लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। लाभ का अनुमान निम्न दो विधियों से लगाया जाता है। पहला है अवस्था विवरण विधि या पूंजी तुलना विधि, दूसरा है परिवर्तन विधि। इकहरा लेखा प्रणाली को व्यापारी क्यों अपनाते हैं? इकहरा लेखा प्रणाली को व्यापारी क्यों अपनाते हैं? इसका कारण है पहला, लेखांकन सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव। लेखांकन के सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव। कई व्यापारी लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनका ज्ञान नहीं होने के कारण ये इकहरा लेखा प्रणाली को अपनाते हैं। कम खर्चीली। इस प्रणाली को कम खर्चीली मानी जाती है, इसलिए भी व्यापारी इसे अपनाते हैं। कुछ पुस्तकें जरूरी होती है। इस प्रणाली में कुछ पुस्तकें रखने से ही काम हो जाता है। ज़्यादा पुस्तकें या खाता बही रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है समय की बचत। इसमें हिसाब किताब करने में ज़्यादा समय वेस्ट या खराब नहीं होता। और लास्ट है सुविधाजनक। व्यापारी इसके अपनाने का प्रमुख कारण मानते हैं ये सुविधाजनक है, आसानी से कोई भी इसमें लेखा कर सकता है। अब लाभ का विवरण का जो प्रारूप बनाया जाता है, लाभ का विवरण या लाभ निकालने के लिए जो प्रारूप बनाया जाता है उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें दो कॉलम रहते हैं, विवरण जो बड़ा रहेगा और राशि खाना, बस विवरण और राशि। सबसे पहले लिखना है आपको वर्ष के अंत में पूंजी। उसमें जोड़ना है वर्ष में किए गए आहरण एवं आहरण पर ब्याज। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले स्टार्ट करना है वर्ष के अंत में पूंजी, राशि खाने में अंत की पूंजी लिख देना है। इसमें आहरण एवं आहरण पर ब्याज को जोड़ देना है। उसके बाद इसमें वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूंजी को घटा देना है। पूंजी पर ब्याज दिया गया है तो उसे घटा देना है और वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी है उसे घटा देना है। इससे आपका निकल जाएगा वर्ष का लाभ या हानि निकल जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वर्ष के अंत में पूंजी बाहर राशि खाने में लिख देना है। इसमें आहरण एवं आहरण पर ब्याज को जोड़ देना है। उसमें फिर वर्ष के दौरान यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है उसे घटा देना है। यदि पूंजी पर ब्याज दिया गया है तो उसे घटा देना है। और वर्ष के प्रारंभ की पूंजी घटाने के पश्चात जो आता है वो व्यापार का लाभ या हानि होता है। बचा हुआ है शेष तो लाभ कहलाएगा और घटानी है तो वो हानि कहलाएगी। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, चिट्ठा और अवस्था विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सवाल वैसे ही स्टार्ट करना है, विवरण राशि, वर्ष के अंत की पूंजी प्लस वर्ष के किए गए आहरण प्लस आहरण पर ब्याज जोड़कर लिख लेना है राशि खाने में। उसके बाद माइनस वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूंजी माइनस पूंजी पर ब्याज दिया गया है तो माइनस वर्ष के प्रारंभ में पूंजी, जो अंतर आएगा वो वर्ष का लाभ या हानि कहलाएगा। ये हुआ इसका प्रारूप। कल से इसके गणित बनाना शुरू कर देंगे हम।